अमर धरती को प्रणाम। सभी मेरे साथी, माताएं, बहनें, एमएलए साहब, गणेशिया साहब, जीतू भाई, सभी साथियों को मेरा लाख लाख जोहार। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए 3-4 मिनट ही लूँगा। अभी कई वक्ताओं ने ये बात कही थी कि हमारे समाज के साथ षड्यंत्र होता है, हमारे समाज के साथ में अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी भूल ये है कि हमारे एमएलए एमपी हम चुन करके भेजते हैं, इसीलिए उनको पार्टी टिकट देती है और पार्टी जैसा कहती है ऐसा ही करते हैं। केवल वो जीत के जाते हैं हमारे सर्टिफिकेट से, पर काम इनका करते हैं। जैसे कार्तिक भील, इंद्र, अपने जालोर में इंद्र और मावली के अंदर में पूजा भील के बारे में आज दिन तक कमल कांग्रेस ने एक भी बात नहीं की है। किसी भी एमएलए ने, किसी भी नेता ने, कमल कांग्रेस ने नहीं की है। हमारे आदिवासी परिवार से 2 एमएलए गए, उन्होंने बड़े जोर शोर से बात रखी गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि 2024 के अंदर में चुनाव है। आज ही स्टेज पे कसम खा के जाओ कि हम आदिवासी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे और आदिवासी में भी सिलेक्शन प्रणाली जो आपके गांव में, आपके तहसील में आप लोग तय करोगे, उसी को एमएलए बनाओगे। कमल कांग्रेस के झंडे उठाना और इनकी पार्टियों में जाना आज से बंद कर दो, यही आप यहाँ से कसम खा के जाओगे। अन्यथा आने वाली पीढ़ी आप नहीं बचा पाओगे। यदि एक गुड़ दारू में, एक मेमरी बजियों में यदि आपने अपना वोट दे दिया तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ इतना षड्यंत्र नहीं, अभी शिक्षा पर षड्यंत्र है, जमीन पर षड्यंत्र है। अभी इनको सब जगह ये मंदिर बना रहे, क्यों? इनको पता लग गया है कि शायद हमको नहीं रहने पड़े। मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं, किसी संगठन का विरोधी नहीं, किसी धर्म का विरोधी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे समाज के साथ षड्यंत्र और कुटारघात हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि मेरे समाज के साथ किसी भी तरह का षड्यंत्र हुआ तो सबसे पहले मानगढ़ की धरती में जोरावर का सर कलम होगा। और इन कमल कांग्रेस के कमीनों और नालायक नेता को यह कहना चाहता हूं कि अभी भी जग जाओ, समाज की जाजम पर आ जाओ, अन्य कुत्ते की मौत घूमते फिरोगे, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। साथियों, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे मेन देवी देवता कौन से हैं? सबसे पहले माँ बाप, इसके बाद हमारा गुरु और हमारे बड़े में बड़े देवी देवता चांद, सूरज, पानी, पवन, अन्न, अग्नि और झाड़, बीड़, वृक्ष और पशु। अरे 33 करोड़ देवी देवता हमारे गांव वायसर में फिट होते। अरे इनको कह दो तुम्हारे देवी देवता खाना पीना देते, हवा देते, प्रकाश देते, पृथ्वी पर रहने के लिए देते हैं, तो हमारे देवी देवता को मत मानो, तुम चले जाओ। हवा क्यों लेते हो? सूर्य का प्रकाश क्यों लेते हो? जमीन पर रखते क्यों? मूतते क्यों? खेती क्यों करते हो? रहते क्यों? मैं कह रहा हूं 33 करोड़ देवी देवता सिर्फ अपनों को गुमराह करने के लिए और अपनों को उल्टे रास्ते पे चढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए साथियों, हमारे बाप दादा संघर्ष करते थे, चांद सूरज को मानते थे। अरे मैं एक बात और कह देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप बीजेपी आरएसएस के झंडे लगाते हो तुम्हारे घर पे, लेकिन हमारे आदिवासी के झंडे इनके घरों में 1 घंटा भी लगा के देख के आओ, वो नहीं लगाने देंगे। तो फिर क्यों तुम मूर्ख बनते हो? आज से ये सौगंध खा के जाओगे, हम कमल कांग्रेस और गैर आदिवासियों की पार्टियों में जोड़ी झंडे नहीं तोकेंगे, न इनकी बात मानेंगे, न इनका काम करेंगे और हमारे समाज के लिए जी जान से लगा के काम करेंगे। साथियों, अभी समय बहुत कम दिया मेरे को, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन एमएलए साहब भी कह रहे थे कि जोरावर थोड़ा ध्यान रखना समय का, और जीतू भाई भी कह रहे थे हमारा भी नंबर लगने देना। अरे नहीं, आपके बिना हमारा 1 सेकंड भी नहीं चल सकता है। क्यों? कि विधानसभा में एक शेर की तरह दहाड़ते हो, और आज जो हम ये जो मीटिंग कर रहे हैं वो राम प्रसाद जी और राजकुमार जी की वजह से, अन्यथा हमको कई बार जेल में बंद कर दिया था। और
हमारा वहां मालवीय यूं कहता है कि जोरावर खोवाई जाएगा, किम करें। मैंने कहा मेरी तो उम्र भी पूरी होगी, हम तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन समाज के लिए जाएंगे। इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2024 के चुनाव में हमारे गुलाम नेताओं को जूतों की माला फैला के कुत्ते भटकते यूं भटकते रोड पे कर देना है। और ये सौगंध खा के जाओ, सौगंध खा के जाओ, हम कमल कांग्रेस को कभी वोट नहीं देंगे। क्यों कि इनको पूछो, आपने हार्दिक भील के लिए कोई बात की? तुमने इंद्र कुमार को झालोर में मार दिया, उसके लिए बात की? पूजा भील के लिए बात की? आपने हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूची के लिए बात की? हक अधिकार के लिए बात की? इनको गांवों में बहुत घुसने दो, उनको पूछो, जवाब पूछो, इसके बाद अंदर जाने दो। साथियों, आप लोगों को मेरा करबद्ध निवेदन है कि जानकारी होगी तो जागृति होगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा इतना दहाड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, मैं 350 किलोमीटर से आया हूं। आप यहाँ साहित्य खरीदे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आदिवासी के हक अधिकार, इतिहास, संविधान और समता जजमेंट। इसीलिए आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, इतनी जानकारी रखोगे, नहीं तो आपको तर्क वितर्क में ये कमजोर कर देंगे। इसलिए जानकारी होगी तो जागृति होगी, और जानकारी नहीं होगी तो जागृति होगी। मैं एक भजन मानगढ़ पे इन नालायों के विरुद्ध में गोविंद गुरु ने गाया था, वो गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भैया ये पानी दे दे, खोल के देख। साथियों, समय का अभाव है, हमें इतनी दूर आने में बहुत लेट हो जाते हैं, और हम आते हैं तब आपके यहाँ के वक्ताओं को मौका मिलता है। शायद वो पहले से होता तो हमको समय ज्यादा मिलता। अब ज्यादा कह करके नहीं, मैं अपना गाना गा करके, दावद मारी कोंडी है, देवद मारी थाली है, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं मानो। ए दावद मारी कोंडी है, गोदरा मारो दीवो है, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं मानो। ए गोदरा मारो दीवो है, अमदावाद मारी जाजम है, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं मानो। अहमदाबाद हमारी जाजम है, ने दिल्ली में हमारी कलम है, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं। ए दिल्ली में हमारी कलम है, ने बिड़ी सर मारो ले कहे, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं। ए बिड़ी सर मारो ले कहे, ने मन गड़िया मारो वेरा है, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं। ए मन गड्डिए मारी धोनी है, जाबू मारी फौजे है, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं मानो। ए जाबू मारी फौजे है, मन गड्डिए मारा वेरा है, पूरे टिया नहीं मानो रे नहीं मानो। ए वेरा रे वाली ने पंचराज तपुए, बूढ़े टिया नहीं मानो रे नहीं मान। ए वेरा रे वाली ने पंचरा तपुए, बूढ़े टिया नहीं मानो रे नहीं। पंचराजा थपू इते कज्जा गाविन घरू रे, बूढ़े टिया नहीं मानो रे नहीं। इस गाने के साथ में अंग्रेजों को रात को 2:45 बजे भाग जाना पड़ा। इसीलिए साथियों, आदिवासी परिवार को कंधे से कंधा मिलाओ, सब तरह के मदद करो, और हमारा आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज को बचाने का कार्य करो, और हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो गैर आदिवासियों की हवा निकल जाएगी। जय जोहार,
जय आदिवासी जय भील प्रदेश। खूब खूब